बदल रहे हैं सरकारी स्कूल? आओ बदलाव का हिस्सा बने। चलो सरकारी स्कूल चलें। चलो सरकारी स्कूल चलें। राज्य सरकार ने छोटे बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए कई खास प्रयास किए हैं। स्थानीय समुदाय और माता पिता को बाल वाटिका की गतिविधियों में शामिल किया जाता है, विद्यार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति राशि में पौष्टिक एवं स्वादिष्ट दोपहर का भोजन और प्राथमिक और माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा उपलब्ध है, जिससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है। 2 किलोमीटर से दूर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए साइकिल उपलब्ध करवाई जाती है। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय और शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। हरे भरे खेल के मैदान और शारीरिक शिक्षा के लिए विशेष सुविधा। शिक्षा विभाग कुरुक्षेत्र की ओर से एक शिक्षा प्रचार रथ पहुंच गया है। शिक्षा प्रचार रथ कुरुक्षेत्र जिले के गांव शौसर में पहुंच गया है और शौसर गांव के स्कूल के बच्चे, अध्यापक, अभिभावक और कमेटी के सदस्य गांव में घर घर जाकर दाखिला अभियान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपके गांव शौसर में जो सरकारी विद्यालय है वो पूरे हरियाणा में अगर अपनी समस्या रखें, आपकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। जी हाँ, सरकारी स्कूलों में दाखिले अभियान के लिए आपके गांव में ये प्रचार रथ, शिक्षा प्रचार रथ आया हुआ है। मौलिक शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग कुरुक्षेत्र की तरफ से ये शिक्षा रथ चलाया गया है, जिसमें कि जो शिक्षा विभाग द्वारा
आपको जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है, सरकारी स्कूलों में नामांकन क्यों करवाना चाहिए, उसके बारे में आपको ये बताने के लिए रथ चलाया गया है। और जितने भी अभिभावकगण यहाँ पर सुन रहे हैं, अगर आप किसी का भी बच्चा सरकारी स्कूल में ना जाकर के किसी प्राइवेट विद्यालय में जा रहा है, तो आप एक बार नजदीक से जाकर के उस विद्यालय की दशा को देखना, जिससे आप तुलना करते हो कि प्राइवेट स्कूल ऐसे होते हैं, सरकारी स्कूल ऐसे होते हैं। ये हमारी पूर्व अवधारणा ही है और लोगों के द्वारा सुनी सुनाई बातें हैं कि सरकारी स्कूलों में सुविधाओं का अभाव है। आप किसी भी चीज से तुलना कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी स्टाफ की क्वालिफिकेशन की बात है। प्राइवेट स्कूलों से अच्छी क्वालिफिकेशन वाले अध्यापक सरकारी स्कूलों में है, अच्छे खेल के मैदान है। जो शिक्षा का उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास एक बच्चे का, चाहे शारीरिक विकास है, चाहे उसके पोषण पर ध्यान देना होता है, चाहे पढ़ाई लिखाई है, चाहे पाठ्यक्रम है, सभी तरीके के उनके विकास पर सरकारी विद्यालयों में जोर दिया गया है। और इसी मुहिम को आप अपने नजदीकी शोसर का जो स्कूल है सरकारी स्कूल में, उसमें जाकर के देख सकते हैं। जो सुविधाएं आपको, जो उम्मीदें आपको एक सरकारी स्कूल से है, वो प्राइवेट स्कूल से जो उम्मीदें होती है वो सारी आपको वहां पर पूरी होते मिलेगी। इसमें एक पॉइंट और अलग से मैं जोड़ना चाहूंगा, जो चीजें प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिलती उससे बढ़कर आप यहाँ पर आपको कुछ मिलता है, जैसे कि अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा। 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। मध्याह्न भोजन यानी कि MDM के माध्यम से फ्री में छोटे बच्चों को खाना वहाँ पर दिया जाता है। टोटली इंग्लिश में पढ़ाई उनकी बाल वाटिका पहली क्लास से शुरू हो जाती है, जिनको लेकर के हम प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का दाखिला करवाते हैं। वो सारी सुविधाएं आप सोचते प्राइवेट स्कूलों में छोटे बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, आप जाके देखोगे सरकारी स्कूलों में वो सारी व्यवस्था सरकारी स्कूलों में भी आपको मिलेगी कि बाल वाटिका में जैसे बच्चा, छोटा बच्चा दाखिला लेता है, वहां पर वो सारे खेल खिलौने आपके बच्चे को मिलेंगे। समय समय पर बच्चों का हेल्थ चेकअप वहां पर होता है। सप्ताह में 3 बार दूध पिलाया जाता है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और 8वीं से ऊपर निकलते हैं, उनके लिए स्पेशल सरकारी बच्चों के लिए, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय है, उनके लिए सरकारी स्कूलों का स्पेशल कोटा होता है। और NMMS बुनियाद वो केवल सरकारी स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हीं के लिए सुविधा है। जो गरीब बच्चे हैं वो चाहते हैं, उनके माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बच्चा भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन पैसे के अभाव में ऐसा कर नहीं पाते हैं। अगर जो टेस्ट NMMS और बुनियाद जैसे मैंने आपको बताए हैं, उनके माध्यम से आप वो टेस्ट फाइट करते हैं और सुपर 100 जैसी सेवाओं में जाते हैं। वहां पर आपके बच्चे को रहना, खाना, जो इंजीनियरिंग और आपकी डॉक्टरी लेवल की जो पढ़ाई है वो सारी आपकी फ्री में कोचिंग बच्चों को दी जाएगी। रहना, खाना, पीना सारा फ्री होगा। आप एक बार उन सुविधाओं का जायजा अपने नजदीक की सरकारी विद्यालय में जाकर के ले। और अब तो आपके शोसर में ही कर्मठ और अनुभवी अध्यापक आ गए हैं। सभी विषयों के अध्यापक आपके पास उपलब्ध हैं। और हमारे बीच में प्राचार्य श्री देशराज जी ने ऐसा बेड़ा उठाया है। पहले हम शोसर का नाम सुना करते, केवल जंगल के नाम से मशहूर था शोसर का जंगल, लेकिन आज जो मशहूर है श्री देशराज जी जो अपने प्राचार्य हैं, उन्होंने वो चीज करके दिखाई है। इस जंगल को एक जंगल नहीं एक बगीचा बना दिया है। इतनी सारी सुविधाएं आप देख सकते हो, जो सामने बच्चे पंपलेट लिए खड़े हैं। इतनी सारी सुविधाएं किसी प्राइवेट विद्यालय में नहीं मिलेगी आपको। अगर इनसे आधी सुविधाएं, आधी फैसिलिटी भी आपको प्राइवेट विद्यालय में मिलती है, मैं ये कहता हूँ प्राइवेट विद्यालय में आप दाखिला करवा लेना। लेकिन एक बार आके तुलना तो करो, चाहे बच्चे की पढ़ाई लिखाई से तुलना करनी है या किसी दूसरी चीजों से तुलना करनी है। और मैं इसी कड़ी के बीच में 2 शब्दों के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा अपने प्राचार्य श्री देशराज जी, जिन्होंने इस जंगल को एक बगीचा बना दिया है, वो अपने विचार रखेंगे। जी देशराज जी। मैं सबसे पहले जिला मौलिक शिक्षा विभाग कुरुक्षेत्र का शिक्षा रथ के साथ गांव सौसर में आने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ में ही गांव वालों को आश्वस्त करता हूं कि आपके बच्चों का भविष्य सरकारी स्कूल में सुरक्षित है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई और दूसरी अन्य गतिविधियों का स्तर प्राइवेट स्कूलों से कहीं ज्यादा बेहतर है। अब सरकारी स्कूल बदल रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छी शिक्षा विद्यालय में दी जा रही है। विद्यालय
स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा लीगल लिटरेसी में राज्य स्तर पर तृतीय स्थान, पूरे हरियाणा में इस विद्यालय के छात्रों का तृतीय स्थान रहा। रेंज लेवल पर कुरुक्षेत्र जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए द्वितीय स्थान रहा। नेशनल जम्बूरी, राष्ट्रीय स्तर की जम्बूरी जिसका उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, वहां पर बच्चों ने प्रतिभागिता की। स्टेट लेवल की कबड्डी टीम में बच्चों का, हमारे स्कूल के बच्चों का चयन हुआ। इस तरह से हर क्षेत्र में खुला वातावरण, हरा भरा स्कूल, खेलने का ग्राउंड, पीने के पानी की कूलर की व्यवस्था, मध्याह्न भोजन और आपको हर वो सुविधा मिलती है जो आप प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिलेगी। केवल आप अपने बच्चों को कुछ दिन भेज कर देख लीजिए, आपको स्वयं पता लग जाएगा कि प्राइवेट स्कूलों से हमारा सरकारी स्कूल कितना बेहतर है। अपने आप को प्राइवेट स्कूलों की लूट से बचाएं और अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में कराएं। आपका स्कूल आपके बच्चों की संस्कार की पाठशाला है, जिसमें संस्कारित बच्चे हमारे यहाँ से उनका अच्छा चरित्र निर्माण किया जाता है। और साथ में एक आश्वासन, आप केवल अपने बच्चों का सपना देखिए, उसको पूरा हम करेंगे। जय हिंद। सुन लो कहना, सुन लो भाई, चलो चलो। शिक्षा रथ यात्रा कुरुक्षेत्र इस समय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पेवाखंड के गांव श्योसर में इस समय पहुंची है और पूरे बैंड बाजों के साथ सभी बच्चों ने इस रथ यात्रा का बहुत ही भव्य स्वागत किया। और इस समय पूरी सभी स्टाफ के साथ इस विद्यालय के प्राचार्य श्रीमान देशराज जी इस समय बैठे हैं हमारे साथ और आपसे जानेंगे कि शिक्षा रथ यात्रा जो हमारी समय जारी है, तो इस यात्रा का उद्देश्य आपको सही तरीके से मालूम ही होगा। तो आप हमें ये बताइए कि आपके विद्यालय किस तरह के प्रयास जारी हैं कि आपके विद्यालय में संख्या बढ़े और आप क्या संदेश देंगे इस अवसर पर? देखिए, संख्या बढ़ाने का केवल एक ही मात्र है कि हमें कंपटीशन करना है। जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो सुविधाएं और जैसी पढ़ाई वहाँ पर होती है, अगर हम उनसे बेहतर पढ़ाई करेंगे तो इससे ज़्यादा बेहतर और कोई हमारे पास में तरीका नहीं है। एक समय था जब कभी विद्यालय में अध्यापकों की हमारे यहाँ पर कमी थी, जिसकी वजह से कुछ पेरेंट्स ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि उसका कोई विकल्प नहीं था हमारे पास में। एक बार अगर कोई और सुविधा नहीं है तो हम पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ा लेंगे, लेकिन अध्यापक का पूरा होना विद्यालय में बहुत ज़रूरी है। लेकिन वर्तमान सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया और HKRN या दूसरे तरीकों से विद्यालय के अंदर अध्यापकों की कमी को जो दूर किया, उसके बाद अब हमारा जो विद्यालय है प्राइवेट स्कूलों से किसी भी तरीके से कम नहीं है, बल्कि उनसे हम बेहतर शिक्षा देते हैं। हो सकता है कि वहाँ पर कुछ किताबें थोड़ी ज़्यादा रटवा दी जाए, लेकिन जैसे कि हमारी एक टैगलाइन भी है कि श्योसर का सरकारी स्कूल संस्कारों की पाठशाला, हमने बच्चों के संस्कारों के ऊपर ज़्यादा यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया है। और कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं कि जिनमें कि हमारे यहाँ के बच्चों का पार्टिसिपेशन ना रहा हो। ना केवल पार्टिसिपेशन बल्कि बहुत सारे यहाँ से प्राइज जीते हैं। स्टेट लेवल पर लीगल लिटरेसी जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें इस विद्यालय के जो एकमात्र सरकारी विद्यालयों का एक छात्र था आदित्य, जिसने कि स्टेट लेवल पर तृतीय स्थान प्राप्त किया। और रेंज लेवल रोड सेफ्टी जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें रेंज लेवल पर डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करते हुए वहां पर द्वितीय वहां पर स्थान प्राप्त किया। इवन जो स्काउटिंग हमारे यहाँ पर थोड़ी सी कम चल रही थी, मुझे 1.5 साल पहले यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कमिश्नर भारत स्काउट एंड गाइड का चार्ज मिला। उसके बाद से अपने विद्यालय के 22 बच्चों ने अब तक राज्य पुरस्कार यहाँ पर प्राप्त किया है। बल्कि और भी हमारे खंड के और जिले के बहुत सारे अध्यापकों को यहाँ पर ट्रेनिंग कराई गई है। और अभी एक नेशनल जम्बूरी, डायमंड जुबली नेशनल जम्बूरी, जिसका महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था, उसमें अपने जिले के 23 सदस्य दल ने भाग लिया, जिसका नेतृत्व मेरे द्वारा किया गया था। जहाँ पर अपने विद्यालय के जिसमें 7 बच्चों ने नेशनल जम्बूरी तमिलनाडु में अपना एक परचम लहराया। और यहाँ की जो एक संस्कृति, एक छटा है एक हरियाणा की, उसमें हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया। और जो हमारे विशेषकर कैथल और कुरुक्षेत्र में पीर की छड़ी जो निकाली जाती है, सांस्कृतिक बहुत अच्छा यहाँ पर मेला उसका लगता है, उसका हमने वहाँ पर भव्य प्रदर्शन किया। विद्यालय के अंदर साइकिल जो बच्चों को मुफ्त दी जाती हैं ऐसी छात्राओं को, उससे भी एक अच्छा संदेश जा रहा है कि जो दूर की बच्चियाँ हैं वो स्कूल में आसानी से आ सकती हैं।
तो मेहनत केवल एक ही चीज है कि हम प्राइवेट स्कूलों से अगर बेहतर शिक्षा देंगे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सभी बच्चों के, सभी पेरेंट्स की जब ये बात समझ में आएगी कि हमारे बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा जब सरकारी स्कूल में दी जा रही है, तो हम क्यों प्राइवेट में पढ़ाएं, अपने बच्चों को हम सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। तो इस समय बहुत अच्छा उत्साह है गांव के अंदर। अभी शुरुआत की है शिक्षा रथ की, उसके द्वारा भी गांव-गांव में हम जा रहे हैं। एक भी गांव के अंदर हमने घर नहीं छोड़ा जिसमें कि हमारे स्टाफ वाले डोर टू डोर जिन्होंने कि अपनी बात को वहां पर ना पहुंचाया हो। सब तरफ से बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है और उम्मीद है इस बार बहुत अच्छी संख्या हमारे विद्यालय में होने वाली है। पिछले वर्ष भी हमारा 100% रिजल्ट आया और 22 बच्चों की मेरिट 10वीं और 12वीं में मिलाकर के बच्चों ने प्राप्त की थी। तो न केवल एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में बल्कि पढ़ाई में भी हमारा विद्यालय किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। ग्रुप सॉन्ग का जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट किया, ब्लॉक लेवल पर फर्स्ट रहा। योगासन में ब्लॉक लेवल पर हमारे पिछले साल टीम थी जो 2nd पोजीशन पर रही। वेट लिफ्टिंग में अपने विद्यालय का जो बच्चा है वो डिस्ट्रिक्ट में 2nd पोजीशन पर रहा। इस तरह से खेल कूद में भी और कबड्डी की टीम में जो कुरुक्षेत्र की टीम ने प्रतिनिधित्व किया था अपने जिले का, उसमें हमारी एक बच्ची का वहां पर भी उसमें भी चयन हुआ था। तो इस तरह से हर क्षेत्र में हम कोई भी बढ़िया से बढ़िया जो अच्छे से अच्छा स्कूल है उससे भी बेहतर अपने विद्यालय को बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हाँ, प्राचार्य जी एक चीज़ हमें बताइए कि आपने बहुत सारी सुविधाओं का जिक्र किया। आपने ये भी बताया कि आपके विद्यालय में इस तरह की सुविधाएं हैं और इस तरीके से आप काम कर रहे हैं और बच्चे इसी तरीके से राज्य में अपना स्थान पा रहे हैं। तो जब आप समाज में जाते हैं, जब आप इस गांव में जाते हैं, तो लोगों का क्या मानना है आपके विद्यालयों को लेकर के, वो क्या सोचते हैं, मतलब वो आपके विद्यालय के बारे में? नहीं, सभी का पॉजिटिव सोच है। वैसे गांव वाले यहाँ पर आए हुए हैं, आज ये बात गांव वाले क्या सोचते हैं वो स्वयं बताएंगे, इस बात को ज्यादा अच्छा रहेगा। संख्या का क्या असर पड़ा उस बात का? संख्या देखिए अभी क्योंकि पहले साल तक इतनी जल्दी गांव वालों को विश्वास नहीं होता किसी को भी। जैसे पीछे हमारे यहाँ पर अध्यापकों की बहुत कमी थी, केवल मात्र 2 अध्यापक थे 6 से 8 में हमारे, तो उस वजह से पढ़ाई का थोड़ा सा उतना अच्छा वो नहीं था, जिस वजह से अभी भी उनको एक डर यही रहता है गांव वालों को कि हो सकता है कि जी जैसे अब पहले अध्यापक नहीं थे, अब आप यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, अब अध्यापक पूरे हैं, ऐसा तो नहीं है कुछ दिन बाद में कभी फिर अध्यापक यहाँ पर कम हो जाए तब फिर हम बच्चों कहाँ ले जाएंगे। तो एक ही डर सा रहता है थोड़ा सा, बस अभी इतनी जल्दी उन पर विश्वास नहीं जम पा रहा है। और हालांकि अब तो संतुष्ट है इस समय। आप भी स्वयं उनसे बात करेंगे तो वो बताएंगे कि हमारे अंदर जो कोई कमी है, मैं बार बार कहता हूं अगर आपको कोई कमी है तो उसे चलिए गांव वाले और हम मिलकर दूर करेंगे। आप प्राइवेट स्कूल में आप मुझे बताइए कि क्या सुविधा प्राइवेट स्कूल में हमारे से यहाँ ज्यादा मिल रही है, वो सब सुविधा हम अपने स्कूल में देंगे। यहाँ पानी पीने का पानी है, हमारा कूलर लगा हुआ है, और जितना सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल में सारा जमीन होगी उससे 10 गुना हमारे पास में जमीन है। कहीं खेल का मैदान नहीं मिलेगा, हमारा इतना अच्छा खेल का मैदान है। यहाँ पे ट्रैक 170 मीटर का हमारे यहाँ पर ट्रैक है। वॉलीबॉल की हमारी अपनी टीम है, खो खो की हमारी अपनी टीम है, योगासन की हमारी यहाँ पर अपनी एक बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है। डॉक्टर राकेश जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा योगासन में बच्चों को सिखाया है। यहाँ की जो पीटी है आप यहाँ पर स्वयं देखेंगे तो देखेंगे कि पूरे बहुत ही अच्छे स्टेट लेवल की एक हमारी टीम हो सकती है। बहुत अच्छा स्तर पर लोग काम कर रहे हैं, बच्चे भी काम कर रहे हैं, अध्यापक। हम उम्मीद करते हैं प्राचार्य जी आपके प्रयास रंग लाएं, आपकी सुविधाएं जिस तरीके से बच्चे आपने प्रिपेयर किए हैं, तैयार किए हैं इसमें, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस मुहिम को गति देने में अपने ज़िले को एक अग्रणी स्थान दिलाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हम देख रहे हैं कि हमारे साथ एक ये पैम्फलेट विद्यालय के द्वारा तैयार किया गया है। प्राचार्य जी इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि सौंसर का सरकारी स्कूल संस्कारों की पाठशाला, हमने केवल किताबी ज्ञान के ऊपर नहीं बल्कि बच्चों के संस्कार के ऊपर यहाँ पर ज्यादा ध्यान दिया है और एक वादा किया है, बल्कि विश्वास दिलाया है, आपके बच्चों का हर सपना पूरा हम करेंगे और चलो चलें सरकारी स्कूल। पेहवा खंड के गांव स्योंसर के राजकीय विद्यालय में इस समय बैठे हैं और यहाँ गांव से कुछ ऐसे अभिभावक माता पिता हमारे साथ इस समय बैठे हुए हैं जिनके बच्चे पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे और उन्होंने इस विद्यालय के प्राचार्य देशराज जी के बहुत ही बड़े प्रयासों से और स्टाफ की बहुत समर्पण से इस विद्यालय में जो सुविधाएं बढ़ी हैं, जो विश्वास लोगों का बढ़ा है, तो उसमें यहाँ पर इस समय एक अभिभावक हैं तो उन्होंने अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे बच्चों का दाखिला यहाँ पर कराया है। तो उनसे जानते हैं कि भी आपने किन बातों को सोच करके इस विद्यालय में अपने बच्चे का दाखिला कराया। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुमन देवी है जी। मैं कुलदीप मोर की पत्नी हूँ जी। सबसे पहले ये जो सरकारी स्कूल में
अभी पहले कम सुविधा थी, सर जी ने बोला है, अभी बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छी सुविधा है स्कूल में, सभी चीज़ों के लिए, खेल के लिए, पढ़ाई के लिए, टीचर वगैरह सब चीज़ अच्छी तरह से हो रही है। पानी की व्यवस्था भी हो गई है, पहले कम थी। तो प्राइवेट स्कूलों का जी आजकल इतना वाह हो रहा है, बुक वगैरह 4-4, 5-5 हज़ार की, तो एक छोटे 5वीं क्लास में, 4th क्लास में बच्चों की बुकों का प्रभाव बढ़ रहा है, बच्चों पे बैग का प्रोसेसर। तो इस करके थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर घर में ऐसा लग रहा है कि सरकारी प्राइवेट स्कूल है, क्योंकि एक गांव में कम से कम 3-4 स्कूलों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है प्राइवेटों का। तो इस कारण जो गरीब माँ बाप हैं वो इतने हो गए हैं जी, क्या करें, आजकल महंगाई जो बढ़ रही है तो उसके कारण बच्चों का बोझ उठाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस करके जो मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है जिसको भी, तो सबसे यही गुजारिश हाथ जोड़ करके अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में लाएं और उनको एक अच्छी शिक्षा का प्रमाण दिलाएं। सभी माता बहनों से यही प्रार्थना है कि अब यहाँ हमारे गांव में सब चीज़ों की बहुत अच्छी तरह से सुविधा है, टीचर वगैरह भी, पढ़ाई भी। थोड़ा सा आएगा बच्चा को 1-2 दिन थोड़ा सा अलग सा फील होगा, फिर अपने आप ही वो आजकल जो बड़े बच्चे हो जाते हैं 5वीं से बड़े या 6ठी 7वीं 8वीं वगैरह, तो उनका अपना खुद ही उनके मन में ऐसा हो जाता है कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो वो खुद लगन भी करेगा। बाकी टीचर भी यहाँ बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई भी हो रही है। मेरी 2 गुड़िया थी, पहले एक 10th में, अभी उसने पेपर दिए हैं, एक +2 में के उसने पेपर दिए, तो 10th का भी उसका जो +2 वाली का था रिजल्ट बहुत अच्छा था, और अभी +2 का भी लगभग अच्छा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने का। गांव श्योसर का जो माध्यमिक विद्यालय है उसमें हमारे एक अध्यापक साथी हैं, अपना परिचय दें। श्री तिलकराज SS मास्टर जी, तिलकराज जी हैं। और आपके कितने बच्चे हैं ये बताएं आप? 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। और हमें इस बात का पता चला अभी यहाँ स्टाफ से कि आपने अपने दोनों बच्चों का दाखिला सरकारी विद्यालय में शुरू से ही करा रखा है, और आपसे जानेंगे कि भाई सरकारी विद्यालय में आपके बच्चे जो दाखिल आपने कराए तो वो कहाँ से कहाँ पहुँचे, और आपको कितनी खुशी है यहाँ पर अपने बच्चों को दाखिला करा करके। क्योंकि अक्सर एक छोटी सी मानसिकता हमें देखने को मिलती है कि कुछ साथी या कुछ लोग जो सरकारी सेवाओं में हैं वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में दाखिला दिलवाने में झिझकते हैं, लेकिन आपने अपने बच्चे दाखिल कराए तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या संदेश देंगे आप? सर, मैंने अपनी पढ़ाई भी यहीं से 1ली से 10वीं तक की थी पूरी, और जो मेरे से बड़े थे मेरे बहन भाई, उन्होंने भी यहीं से अपनी पढ़ाई पूरी की। एक PGT संस्कृत लेक्चरर दिल्ली में जी, और एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मैं यहाँ, और सिस्टर दिल्ली में जी। ठीक है जी, मुझे शुरू से ये इच्छा थी कि मैं अपने बच्चों को +2 सरकारी स्कूल से करवाऊँ जी। तो जो बच्चे आपने दाखिल कराए तो कैसा उनका परिणाम रहता है, आप संतुष्ट हैं उस बात से? हाँ जी। जो बड़ा बेटा जी वो डिस्ट्रिक्ट तक गया जी, लीगल लिटरेसी, और उसमें जी रोड सेफ्टी में जी। अच्छा। हाँ जी। छोटे बड़ा +2 में है जी। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ अपने साथियों को भी, सभी को, कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए, अच्छा वातावरण दिलवाने के लिए, और उनके उज्जवल भविष्य के लिए अपने बच्चों का दाखिला सरकारी विद्यालय में करवाएं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके बच्चे देश का नाम रोशन करेंगे, और सरकारी विद्यालय में जिस तरह से सुविधाएं बढ़ रही हैं उन सुविधाओं का पूरा लाभ लेकर के अपना नाम रोशन करेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हरियाणा के गाँव में अब ग्राम पंचायतों का स्वरूप बदल रहा है, और पंचायतों में नए नए चेहरे, नौजवान लड़के और जो युवाओं की जो सोच वाले लोग पंचायतों में आ रहे हैं। इस समय गांव श्योसर के सरपंच इस समय बिल्कुल नौजवान यंग इस समय बैठे हैं, और हम आपसे जानेंगे कि अपने विद्यालय की स्थिति के बारे में बताएं, यहाँ किस किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर हैं, और लोगों का क्या मानना है इस विद्यालय के प्रति, क्या आस्था है उनकी। सर्वप्रथम तो मैं आपका और आपकी टीम का स्वागत करता हूं मेरे विद्यालय में आने पर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से हमारे प्राचार्य महोदय देशराज जी ने यहाँ पदभार संभाला है, उनकी मेहनत और उनकी पूरी टीम जो टीचर्स हैं, उनकी मेहनत का ही यहाँ फल है कि जितने भी बच्चे थे इम्प्रूवमेंट है, चाहे वो शिक्षा का सत्र हो, खेल का सत्र हो, और भी जो मूलभूत सुविधाएँ, एक बेसिक नॉलेज कि बच्चे को कैसे बोलना है, बड़ों का आदर सम्मान कैसे करना है, सब यहाँ प्रॉपर तरीके से
मैनेज हैं, पंचायत का भी सहयोग है, गांव में बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है टीचर्स के और प्रिंसिपल सर के बारे में कि बहुत बढ़िया। और प्रिंसिपल सर मेहनत कर रहे हैं, हर घर जाकर पूरे गांव में डोर टू डोर गए हैं, मोटिवेट किया लोगों की अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, और वादा करते हैं और चैलेंज भी करते हैं कि हम सरकारी स्कूल से बढ़िया रिजल्ट आपको यहाँ देंगे। और पूरे गांव को सर पर फख्र है, पूरा स्टाफ का गांव धन्यवाद भी कर रहा है, और बहुत बढ़िया तरीके से अपना समय सर यहाँ दे रहे हैं। स्कूल टाइम के बाद भी प्रिंसिपल सर यहाँ बैठते हैं, किसी बच्चा को शिक्षा ट्यूशन वगैरह कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ उनसे वो पढ़ सकते हैं। तो मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूँ सर का, और पूरा गांव इनके साथ है, पूरी पंचायत इनके साथ है। अच्छा सरपंच साहब, देखिए आजकल हम लोग ये देखते हैं कि लोगों की मानसिकता जो है प्राइवेट स्कूलों के प्रति है, तो बहुत सारे लोग इस समय आपको सुन रहे हैं, तो आप अपने गांव वालों को भी क्या संदेश देंगे, या जो लोग आपको सुनेंगे उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे भाई आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला कराएं? ऐसा है सर, जितने भी मेरे बड़े हैं वहाँ सर ने बताया, तिलक राज जी मेरे टीचर भी रहे हैं, तो यहीं से शिक्षा ग्रहण करके नौकरी लगे हैं, कामयाब हुए हैं। प्राइवेट स्कूल में आज एक सर कल्चर ऐसा हो गया कि देखो देख, लोग आज दूसरे को देखकर या खुद मेहनत नहीं कर सकते हैं। बच्चा स्कूल में जा रहा है, स्कूल से आते ही वो ट्यूशन पे जा रहा है, तो माँ बाप भी कहीं ना कहीं बच्चों को टाइम दे नहीं पा रहे हैं, पता नहीं वो किस उसमें ज़्यादा बिजी हो गए हैं। ऐसी बात नहीं है, यदि सरकारी स्कूल में बच्चे लगते हैं, माँ बाप प्रॉपर बच्चों की देखते हैं घर जाकर, भाई हाँ होमवर्क है ये है, तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। और आप देखो ना, अब फीस और किताबें, आप किताबें और ड्रेस का ही इतना खर्चा है जिसका कोई आप वो नहीं कर सकते हैं। स्कूल वैन, और स्कूल वैन में आज तो पता है कि कितने हादसे हो रहे हैं गांव में। स्कूल और गांव में यदि बच्चे पढ़ते हैं, माँ बाप भी विजिट कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया है। लेकिन लोगों को सोचना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। पहले भी तो स्कूल थे, अब एक निजीकरण की तरफ पढ़ाई का, जो शिक्षा का निजीकरण है वो चल रहा है प्राइवेट स्कूलों में। तो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं और टाइम दें बच्चों को। सबसे बड़ी बात तो माँ बाप समय नहीं दे पाते हैं, समय दें, स्कूल में आएँ, घर जाके बच्चे का होमवर्क देखें, तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है जी। लेकिन ये है कि भाई स्कूल गया, स्कूल से आया, ट्यूशन एक वो बना दिया है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बदल रहे हैं सरकारी स्कूल, आओ बदलाव का हिस्सा बने। चलो सरकारी स्कूल चलें।